पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज एक बार फिर हम मौजूद हैं अली टाउन के बिल्कुल साथ BN मटका दाल चावल के स्पॉट पे। हसन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको ये आइडिया खबर कैसे आया और ये मंथली कितना कमा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब से जान छूट गई है, बस सुकून, अब बादशाह बन के बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपना, तो अल्लाह का शुक्र है, बस चल रहा है। अच्छा, अपना कारोबार ज़्यादा सही लगता है कि नौकरी करना? नौकरी अब देख लें, अब एक तो जिसने मास्टर्स किया हुआ है MBA करके, तो वो उसके लिए नौकरी इतनी मुश्किल है, यानी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। जॉब की जो सैलरी मिलती है उससे ना किचन चल रहा है, ना घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं। तो वो अगर बिजनेस कर रहा है तो जो बिल्कुल अनपढ़ है वो क्या करेगा, यानी कि उसको जॉब क्या मिलेगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है, अब डे बाई डे इम्प्रूवमेंट हो जा रही है, आई जा रही है बस। अच्छा, हम थोड़ा सा आपकी ना हिस्ट्री पे जाएंगे बैकलैश में कि ये आइडिया कवर कैसे आया और इसके पीछे मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन ये थी कि मैंने 2019 में MBA करा, तो उसके बाद 2-3 साल जॉब करता रहा, यानी कुछ भी प्लेजर्स के हमारे होता है, यानी कि जून जुलाई में यानी कि प्रमोशन होती है, सैलरी बढ़ जाती है, सारा कुछ। लेकिन वो हर साल एक कंपनी जो है ना, जब जून जुलाई आता था वो ये कहती थी कंपनी तो लॉस में जा रही है, आपको कुछ नहीं हो सकता, ये वो फला फला फला। तो फिर मैंने ये किया कि यार, मैंने सोचा कि यार अपना बिजनेस, मैंने जॉब से वैसे निकला तो एक रेडी से मैंने दाल चावल लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने खाए। तो जब मैंने खाया तो मैंने कहा यार यही बिजनेस करते। फिर मैंने घर आके बात शायद की, सारा कुछ किया, और सब ने वैसे क्रिटिसाइज किया कि यार अपने डिग्री बड़ी लेके पढ़ लेके तो सड़क पे दाल चावल लगा लो। मैं कहा अब देखना सही, सब्र तो करो। फिर मैंने ये स्टार्ट किया, फिर इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, यानी क्रिएटिव चीज़ एक माइंड में आई कि यार मटका करते हैं, मिट्टी के बर्तनों में करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी क्वांटिटी में चावल और दाल खुद घर से बना के जो आप लाते हैं वो कितनी क्वांटिटी में आते हैं, और पूरा दिन आप कब से कब तक यहाँ पे होते हैं? मैं सुबह आता हूँ पूरे 10 बजे, और रात को पहले तो हम चले जाते थे 5-6 बजे ख़त्म होना, चले जाना। लेकिन कस्टमर ज़्यादातर फीडबैक ये आता था कि हम रात कोई ऑफिस से आता है, कोई जॉब से आता है, रात को कहते हैं यार हमें टाइम नहीं मिलता दिन को आने का। अब एक्सटेंड कर दिया, अब सुबह माशाल्लाह 10 बजे ओपन करते हैं और रात 1 बजे तक चलते हैं यहाँ पे दाल चावल, रात 1 बजे तक। क्योंकि मैं लास्ट टाइम 2-3 दफ़ा यहाँ से रात के टाइम पे गुजरी हूँ, मैंने कहा यार ये बंदा यहाँ पे 5 बजे जाता था, ये अभी तक यहीं पे। हाँ, वो अब ये हुआ था, यानी कि पहले यानी ख़त्म हुए दस्ती के, अब नया था, यानी कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चावल इस तरह लेके आता हूँ, दस्ती खत्म होते हैं चला जाता हूँ घर। लेकिन बाद में ये मैंने चीज़ नोटिस की कि यार कस्टमर फीडबैक जो है ना, वो इस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि यार वो कहते हैं कि यार ये बंदा या तो लॉयल नहीं है, आता नहीं है, सीरियस नहीं है। तो क्योंकि कोई शाम को आता कोई लगता, कोई कहीं के माइंड में ये था कि ये लगता ये छोड़ गया यहाँ से। तो फिर मैंने इसको ना एक्सटेंड कर लिया, मैंने कहा चलो यार अब इसको ना बढ़ाएं थोड़ा सा काम को। तो BN मटका दाल चावल, BN स्टैंड फॉर? BN बेसिकली मैंने आपको बताया था, हर इंटरव्यू में बताया कि ये मेरी ना बेटी का नाम है बख्तावर नवाज। तो असल जो गेम चेंज हुई है ना, डिग्री के लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, पढ़ने के बाद भी जॉबें कर असल जब से ये मेरी लाइफ में आई है ना, 1 मंथ की हुई है, तो मेरी थोड़ा सा ना आस्ता फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग होता गया। तो जैसे ही वो 7 मंथ की हुई तो अल्लाह पाक ने जॉब से वैसे ही मुँह मोड़ा और जनाब बिजनेस पे ले आए। और अब ये है कि अच्छा खासा चल रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। जो माइंड सेट था मेरा, भाई बड़े किसी स्कूल में लगा बिगन इस तरह के स्कूलों में पढ़ाऊँ, तो लेकिन जॉब जब देखते थे, सैलरी देखते तो मैंने कहा ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इवन तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में यानी कि सोच लिया था कि यार उधर ही पढ़ा लेंगे, अब कुछ नहीं होता। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ग्रेट है, शुक्र। चलो माशाल्लाह। और मटका दाल चावल के क्या मेन्यू आपका चल रहा है, और आपने क्या इसमें कोई और इजाफा करने की कोशिश की है? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बिरयानी थी, लेकिन दाल चावल का कस्टमर का इतना था कि यार बिरयानी का यानी कि मुझसे वो नहीं हो रहा था, संभाला नहीं जा रहा था यानी बिरयानी का। क्योंकि बिरयानी में काफ़ी टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, मटके में तैयार करना, कुंजे में उसको बॉयल चावल रखना, मसाला। लेकिन मेरा कस्टमर दाल चावल का डिस्टर्ब हो, मैंने अब सिर्फ फोकस ऑन सिर्फ दाल चावल पे है। तो यानी कि प्याला, एक हाफ प्याला जो है वो 100 का, और प्लेट एक होती है 150 की। उसके बाद एक मटका होता है जो हम टेक अवे में देते हैं, कस्टमर यानी कि लेके जाते हैं, आउट ऑफ सिटी से भी जो आते हैं वो लेके जाते हैं अपने गिफ्ट वगैरह के तौर पे। तो अब जिस तरह रमज़ान में हमारे यानी मटके चल जाते रहे, यानी कि इफ्तारियों पे चलते रहे, काफ़ी माशाल्लाह वो चलता है काम। क्या बात है। और दाल कौन सी, वही मूंग मसूर की? दाल बेसिकली हमारी चने की होती है दाल, और मूंग मसूर हल्का सा टच देते हैं उसमें। और बकाया टोटली दाल जो होती है हमारी ब्लैक पेपर में तैयार होती है। और साथ हमारी स्पेशल चटनी होती है, यानी जो आप अभी आपने देखी भी है, इतनी थिक चटनी होती है वो, और साथ सलाद होती है, और स्पेशल होममेड अचार होता है घर का हमारा।
क्या बात है, इतनी मेहनत करके दाल चावल, जो कहते हैं ना दाल चावल वो वाली डिश है जिसको सुन के सोच के ही जो है ना मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह खाएं दाल चावल। और कस्टमर आप माशाल्लाह जितने भी कस्टमर है यानी कि इंटरव्यू देख रहे हैं, एक बार मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक बार आए, ट्राई करें, देन उसके बाद मुझे बताइएगा उसका फीडबैक क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यूज दे के जितने भी आए, तुम कस्टमर रिपीट ही बना। वो कहते हैं ना बिजनेस में अगर रिपीट कस्टमर नहीं है आपका तो उसको बिजनेस आपका फ्लॉप है। तो मेरा तकरीबन 85% रिपीट कस्टमर है, 15% यानी वॉकिंग कस्टमर जो गुजर रहा है या जा रहा है वो आ रहा है बस। आप अपना नंबर भी बता दें ऑडियंस को। मेरा नंबर है 0336 445 1133। सुबह 10 से लेकर रात 1 बजे तक टोकन न्याज बेग के पास रायमेड रोड है, अली टाउन के थोड़ा सा आगे आ जाएंगे स्टेशन के पास, तो ये बाहर मेरा लगा होता है सायरा माल के बाहर, और साथ नियर कराची सिल्वर स्पून होटल भी है। तो सुबह 10 से लेकर रात 1 बजे तक एनी टाइम जब मर्जी आए आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने कार्ड तब की लगाई हुई है, क्या इसका रेंट पे करते हो? हाँ, रेंट तो पे होता है डेफिनेटली, क्योंकि आप एक शॉप का फ्रंट ले रहे हैं, फ्रंट के आगे उनका यानी कि आप फ्रंट ले रहे हो, उसका आई विल पे यानी कि डेली बेसिस पे मैं उसको पे कर रहा हूँ किराया। अच्छा, डेली बेसिस का कितना किराया चल रहा है? अच्छा जा रहा है, यानी कि अब जब काम चलना स्टार्ट हो उसका भी थोड़ा सा अपना फेस का इंप्रेशन चेंज हुआ है कि यार अब काम भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा रेंट बढ़ाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वो बढ़ाता भी रहेगा तो मेरा काम बढ़ता रहता है। यानी कि मैं उससे कहता हूँ यार आज रेंट बढ़ा दे, तेरी मेहरबानी। जैसे रेंट बढ़ाता है मेरा काम माशाल्लाह डबल ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी ब्रांचेस हैं लाहौर? प्रमोशन, हाँ, पहले जॉब में ये था कि 1 साल बाद प्रमोशन का चांस होता था, और वो भी अगर 100 पीपल उसमें से 5 बंदे यानी आगे आते थे, प्रमोट होते थे। और यहाँ पे ये है कि 2.5 साल में 1.5 ईयर आई थिंक हो गया मुझे, तो 3 बार प्रमोशन हो चुकी है। एक मेरा है पार्क व्यू में लगा हुआ है, और एक मेरा इधर है बुफ्तिन चौक के पास, और ये मेन मेरा पॉइंट यही है जहाँ पे मैं खुद होता हूँ। तो वहाँ पे कौन बैठ? वहाँ पे यानी कि लखे एम्प्लॉइज़ हैं मेरे, वो चला रहे हैं। यानी कि सुबह टाइम वो यानी कि उनकी टाइमिंग ये है कि सुबह 10 से लेकर वो 7-8 बजे तक क्लोज कर देते हैं। मेन जो ब्रांच है मेरी ये रात 1 बजे तक रहती है। ऐसे ये भी एक मोटिवेशन ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, दाल चावल हो चाहे बिरयानी हो चाहे मैं कहती हूँ चने वाली रेडी क्यों ना हो, काम करना अगर स्टार्ट करे बंदा खुद फोकस जो तो फिर काम चलता है। ये स्टार्ट ही मैं अपनी यानी कि ना बेसिक जो सैलरी थी ना 1 मंथ की वो लगाई थी उस टाइम, कि मैंने कहा यार मैंने करना। और ये सबसे बड़ी बात आपको दोस्तों ये बताता हूँ कि यार डिग्रियाँ आपने ले लिया, आप कहते हो जॉब नहीं मिल रही, करो स्टार्ट, लेकिन एक चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, तवक्कल अल्लाह। आपने तवक्कल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका चले डेफिनेटली 110% चलेगा, जो मर्जी कर लें आप। तो सैलरी वही है जनाब, आप 50-60,000 आप लेते रहेंगे, उधर से 2,000 का कोई लालच देगा, आप उधर भाग जाओगे, इधर से इधर भाग जाओगे, तो उससे यानी कि वो सारी लाइफ आपकी एंड ऑफ द एंड ये होगा कि आप जबकि आपके 4-5 बच्चे हो जाएंगे ना, फिर आपको याद आएगा यार मैं कोई अपना काम कर लूँ। तब तक बहुत देर मैंने खुद सोचता हूँ कि यार 2019 में अगर डिग्री करी थी तो उस टाइम ही स्टार्ट कर ले, तो आज माशाल्लाह पूरे लाहौर में हर एक पॉइंट में मेरा एक पॉइंट लगा होता है। चलो देर आए दुरुस्त है, इसमें तो मैं तुम्हें यही कहूँगी, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, आगे इंशाल्लाह और ग्रो करो और पूरे लाहौर में हर जगह पे आपके पॉइंट्स हो, लेकिन पैराकॉन सिटी में ज़रूर लगाना पहले बता। इंशाल्लाह व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मुझे भी ऑल द वे इधर नहीं आना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा। अब मंथली कितना अर्न कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अगर 2-3 1 to 5 लेना चाहो तो ले सकता हूँ, यानी कि लेकिन ज़रूरत नहीं है, बंदा एक ही हूँ, यही है इंशाल्लाह गाड़ी का प्लान है, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और वाइफ का और बेटी का क्या रिस्पॉन्स? वो बहुत अल्लाह, वो खुश है जनाब। वो पहले तो उन्होंने कहा था, उनका फेस ही चेंज हो गया था, भाई दाल चावल सड़क पे लगाया गया। मैंने बंदे अच्छे पढ़े लिखे बंदे से शादी की थी, और ऊपर से एक सिंगर भी था, और जनाब बाद में जनाब क्या पता लगा दाल चावल बेच रहा है। तो लेकिन जब दाल चावल अब इनकम आती है तो कहते हैं यार कोई नहीं, बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस ही कोई नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ। अच्छा, आज कोई हमें गाना ही सुना दो फिर। गाना आज नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सुनाएंगे गाने, अभी थोड़ा सा वोकल थोड़ा चेंज हुए पड़े हैं, तो इंशाल्लाह तो मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता रहूँगा नेक्स्ट टाइम। तो आपका फर्स्ट इंटरव्यू आपका ही था जो वायरल हुआ, जिसके बाद लाने लगी, सुबह उठना तो आप 10 मैसेज आए हुए हैं इंटरव्यू, तो माशाल्लाह बिज़नेस को मुझे काफ़ी बूस्ट मिला है। सिर्फ ये प्रमोशंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि होनी चाहिए। क्या बात है। इसी के साथ मैं बताती चलूँ कि हसन एक बहुत ही मेहनती लड़का है माशाल्लाह। जब मैंने फर्स्ट टाइम इनका इंटरव्यू किया था या पिछली दफ़ा मिली थी, उस जगह इन्होंने स्टार्ट किया था, माशाल्लाह अब 1.5 साल के बाद में इनको देख रही हूँ, बल्कि 2 साल के बाद, तो ये माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर चुके हुए हैं, तो खुशी भी होती है। अपने कारोबार में वाकई कहते हैं कि बहुत अल्लाह ताला जो है ना बरकत डालते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।